हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानसी गोयल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम दिया है लेकिन उनका एक्सपेक्टेड नहीं गया या फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है, इस साल रैंक खराब आने वाली है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द अल्टरनेटिव कोर्सेज इन विच यू कैन गेट एडमिशन और विद अ वेरी सेफ स्कोर और लो स्कोर यू में से। और बाकी इसमें भी कोई रैंक गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी कम नहीं जाती है, लेकिन अच्छे मार्क्स पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर नीट से एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो उसके अलावा ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगेगा। और डॉक्टर का पर्टिकुलरली मतलब ये कोई पैथी से नहीं होता है, आप किसी भी पैथी में रहो लेकिन आपको लोगों की हेल्प करना ही पर्पज होता है, अच्छे पैसे कमाना पर्पज होता है और एक स्टेटस फेम पर्पज है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इन कोर्सेज को ट्राई कर सकते हो। तो नीट इज जस्ट एग्जाम, इट इज नॉट अ एंडिंग। विद दिस मोटिव लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अबाउट होम्योपैथी कोर्स। आई हैव टेकन दिस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग कोर्सेज डिस्कस करेंगे। तो आयुष का ये एक अच्छा कोर्स है जिसके अंदर आपको अगर पता हो दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज है जिसकी स्टाइफेंड भी बहुत हाई है। जितनी एमबीबीएस पीजी स्टाइफेंड है उतनी ही वहां पर ऐसी आयुर्वेद का टिबिया कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है और एम्स भी होम्योपैथी का एग्जिस्ट करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। तो इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपका कोर्स का जो नाम है वो BHMS है, जिसका मतलब है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसकी कोर्स की जो डिटेल है, ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है जिसकी जो ट्रीटमेंट बेसिस है वो है लाइक विद लाइक। होम्योपैथी 200 साल पुराना, इट इज अ 200 ईयर ओल्ड साइंस, अल्टरनेटिव मेडिसिन की साइंस है जो हेल्प करती है हीलिंग रिस्पॉन्स में, बॉडी का स्टिमुलेट करती है, एबिलिटी और स्ट्रेंथ करती है बॉडी को प्रोवाइड। ठीक है कि बॉडी खुद से खुद हील करे, उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करके। अगर हम इसकी डिस्कशन में बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी ये यूजी लेवल का कोर्स है। इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है 5.5 ईयर्स, एज लाइक एमबीबीएस की तरह इसमें भी 5.5 साल का ये प्रोग्राम रहता है। कोर्स फीस वैरी करती है, जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो बहुत बहुत ही कम फीस है उसकी। प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस है और हर स्टेट के अकॉर्डिंग भी ये वैरी करता है। बेस्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसके जो पीजी का है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है और बाकी इसका जो दिल्ली में कॉलेज है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हर स्टेट का आप सर्च आउट कर सकते हो डेटा। फिर इसके बाद आपको कितनी एलिजिबिलिटी है, वही नीट का जो स्कोर है वो इसकी एलिजिबिलिटी है, आयुष काउंसलिंग के थ्रू ये मिलता है। फिर BHMS कोर्स के एडमिशन क्राइटेरिया नीट है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BHMS जो जॉब प्रोफाइल रहेगी उसकी बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम OPDs मिलती हैं, सेम हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पे भी पेशेंट क्राउड बहुत बहुत अच्छा है। तो आप डॉक्टर ही कहलाते हो एट दी एंड और लोग आपको उसी नजरिए से देखते हैं। लोगों को, पेशेंट को सिर्फ हीलिंग से मतलब है। इट डजेंट मीन कि आप कौन सी पैथी से हो, और उसको कोई मतलब नहीं है। वो आपको अच्छे से, अगर आपने उसे ट्रीट करा है, आपने उसकी हेल्प करी और हील करे तो आप उसके लिए एक बेस्ट डॉक्टर हो। और इसमें उतना ही पोटेंशियल है अर्निंग का भी। आप इसमें डॉक्टर्स को पढ़ा सकते हो, यूजी लेवल के, पीजी लेवल के, आप लेक्चरशिप, हर कॉलेज में वैकेंसी निकलती है जो गवर्नमेंट कॉलेज होम्योपैथी के हैं, प्राइवेट कॉलेजेस है, स्टेट वाइज वहाँ पे वैकेंसी निकलती है, आप अप्लाई कर सकते हो और ऐसे आप लेक्चरशिप पे जा सकते हो। फिर आप अपनी, अगर आपने बहुत अच्छी स्किल डेवलप करी है तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, अच्छा क्लिनिक, अच्छे लेवल का रन कर सकते हो। और काफी बड़े बड़े ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होम्योपैथी के चल रहे हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। फिर आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट बन सकते हो, साथ साथ में मेडिकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट बन सकते हो। यहाँ पर इसकी यूनिट होती है CCRHS जिसके अंदर होम्योपैथी की रिसर्च होती है। फिर थेरेपिस्ट बन सकते हो। अगर आप होम्योपैथी में फार्मासिस्ट बनना चाहते हो उसके लिए भी डिप्लोमा कोर्स होता है। इसी के बाद आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, पीजी भी है इसके अंदर। फार्मेसी के अंदर आप मेडिसिन का फार्मेसी में पीजी करके आप अपनी लैब खोल सकते हो, फार्मा कंपनीज खोल सकते हो। फिर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, स्पा डायरेक्टर बन सकते हो, रिक्रूट कर सकते हो अलग अलग एम्प्लॉयज अपने अंडर में जिसके अंदर लोग वर्क करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप वर्क कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क कर सकते हो। आप मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, HODs, एसोसिएट प्रोफेसर, अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, कुछ लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज भी है जहाँ पे इसमें आप काम ले सकते हो। फिर ऐसी कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन स्टोर ओपन होते हैं, उसमें आप कंसल्टेंसी का वर्क कर सकते हो। अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है उनमें वर्क कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जॉब ले सकते हो। हेल्थ केयर, कम्युनिटी, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। जैसे आयुर्वेद की हमारी प्रीमियम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो पतंजलि रहती है, जीवा आयुर्वेद, तो वो लोग भी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं
होते हैं यूजी ग्रेजुएट लेवल पे, पीजी ग्रेजुएट लेवल पे। कुछ नर्सिंग होम्स होते हैं, उसमें आप वर्क कर सकते हो। इसमें भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जैसे अगर आपको गायनी बनना है तो पहले आपको पीजी मेडिसिन में करके कुछ आपको उसकी स्किल्स डेवलप करके सर्टिफिकेट के बेसिस पे वुमेन का ट्रीटमेंट कर सकते हो, डिस्पेंसरीज ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन से रिक्रूटमेंट एरियाज हैं जहाँ से बीएचएमएस की अगर आपके पास डिग्री है तो उसका स्कोप खाली इंडिया में नहीं है। आई हैव डन रिसर्च, तो इसके अंदर मुझे पता चला अलग अलग कंट्रीज में अभी बहुत अच्छे लेवल पे ग्लोबली इसकी रिकॉग्नाइजेशन है, और साथ साथ में अलग अलग कंट्रीज में लोग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज इंडिया की अगर हम बात करें तो फार्मेसी कंपनीज हैं जो आती हैं और रिक्रूटर्स आके आपको लेके जाते हैं अच्छे पैकेजेस पे। फिर ऐसी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे काम चल रहा है, होम्योपैथी मेडिसिन पे रिसर्च चल रही है, अलग अलग डिजीजेस पे चल रही है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लेके जा रहे हैं, और ये सारा हमने डिस्कस करा। फिर अब मान लो आपने बीएचएमएस की डिग्री कंप्लीट कर ली, यूजी कर ली, तो जैसे आप कोई भी डिग्री करके एलोपैथी या किसी भी मेडिसिन की डिग्री कंप्लीट करके आगे सोचते हो हमें इस चीज में स्पेशलाइजेशन करना है, तो ऐसे ही पीजी का प्रोग्राम यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी 3 इयर्स की पीजी होती है जिसके लिए आपको एआईपीजीटी का एग्जाम देना होता है। यही एग्जाम आपको आयुर्वेद के लिए भी देना होता है। इसका ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है जो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, और बहुत अच्छा क्राउड और बहुत अच्छी इमर्जिंग ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। पीजी में आपको पैसे मिलते हैं अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी करी है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पर्क रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको पीजी की स्टाइपेंड ऑफर करता है, और वो स्टाइपेंड कोई कम नहीं है, वो 1-1 लाख रुपए तक की रहती है, और अलग अलग कॉलेज टू कॉलेज वो वैरी करती है। तो कैंडिडेट्स परस्यू कर सकते हैं देयर स्टडीज इन द रिलेटेड फील्ड्स आफ्टर द बीएचएमएस डिग्री। और हेल्थ रिलेटेड फील्ड में आप क्या कर सकते हो, आप एमडी कर सकते हो और साथ में एमएससी कर सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू, आपको किस में जाना है। इतना ही नहीं, अगर आपको एमडी परस्यू नहीं करनी है और मान लो एमएससी नहीं करनी है, आपको किसी बड़े लेवल का बिजनेस रन करना है मेडिसिन का, या किसी हॉस्पिटल के अंदर आपको वर्क करना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रन करना है, तो आप एमपीएच कर सकते हो, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए कर सकते हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि टेस्ट नेट का एग्जाम आप देकर आप फर्दर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ केयर कर सकते हो, आप एमसीएच कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। फिर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स में किसी चीज का सर्टिफिकेट कोर्स करना है, पीजी डिप्लोमा करना है और अपना क्लिनिक खोलना है, तो आप आफ्टर बीएचएमएस वो भी कर सकते हो। ये कुछ फील्ड यहाँ पे दे रखी है जिसके अंदर पीजी होती है, जिसमें आप बच्चों के स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है, पीडियाट्रिशियन जिसको हम बोलते हैं, तो एमडी इन पीडियाट्रिक्स आप कर सकते हो, साइकियाट्री कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो। आप मेडिसिन की प्रैक्टिस करके साथ साथ में कुछ पीजी डिप्लोमास और सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ एक चीज का सुपर स्पेशलाइजेशन भी आप बोल सकते हो। तो मेडिसिन के अंदर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में, बच्चों के स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स, मेडिकल मटेरियलिस्ट, और उसके बाद आपका साइकियाट्री, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी। अब आप अगर आगे देखो तो आप फर्दर अगर आपने एमडी नहीं करना है तो आप एमबीए कर सकते हो, और ये भी सबसे अच्छा बेनिफिट है, आप एमडी प्लस एमबीए भी कर सकते हो, जो मैंने अभी रिसेंट में सोचा भी है, और ये काफी अच्छा है कि आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हो। काफी सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे फेमस डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है जो अपने एमबीए प्रोग्राम इन हेल्थ केयर करा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एमबीए साथ साथ भी कर सकते हो। फिर आप एमबीए मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, और लास्टली एमएचए, दैट इज जो बहुत अच्छा कॉलेज है उसका टिस है, जिससे आप कर सकते हो मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ और नए हैं कि अगर आपको मान लो प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं है और कुछ अपनी और अच्छी स्किल्स और बहुत बड़े बड़े लेवल के फोर्टिस, अपोलो और भी बड़े बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स में एंट्री चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। इनकी अर्निंग पोटेंशियल भी लैक्स में है। पीजी स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सी डॉक्टर BR सुर मेडिकल, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज आएगी, फॉर नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जिसका मैंने सुना है, और आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, इन सबकी पीजी स्टाइपेंड आपकी 1 लाख तक है। आप एक बार सर्च कर सकते हो। अगर आप बीएमएस की बात करते हो मेरे पर्टिकुलर कॉलेज की, तो उसकी भी 1.3 लाख प्लस है, और अभी बढ़ी ही है वो रिसेंट ईयर्स में। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर आपको ना पता हो, कि होम्योपैथी में रिसेंट में बिगनिंग इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 2025-2026 मींस दिस इज द गोल्डन ईयर, इस साल से क्या स्टार्ट हो रहा है, इस साल से होम्योपैथी में पीजी की सुपर स्पेशलाइजेशंस, पीजी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज 6 पर्टिकुलर फील्ड में स्टार्ट हुए हैं। जिन 6 फील्ड्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये जो फील्ड है इसके अंदर आपका सबसे पहले आया है क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम ऑन्कोलॉजी ऑन्कोजीन्स की स्टडी करते हैं, कैंसर सेल्स की, रिमेटोलॉजी जिसके अंदर हमारा अर्थराइटिस, रुमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है, लंग्स से रिलेटेड पल्मोनोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और साइकियाट्री, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इनका प्रपोजल आया है। आप इसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का मोटिव है होप हेल्थ होम्योपैथिक 2024, जिसमें कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पे होम्योपैथी स्प्रेड करना, अलग अलग कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, आपके इसकी लेवल की इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज और देखने को मिलेगी। प्लस अभी आयुर्वेद में भी सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अब आगे डीएम वगैरह भी हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। बाकी अगर आप बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी देखें तो इसके अंदर ये वाइटलिटी इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, ओवरऑल वेलबींग पे होलिस्टिक अप्रोच है ये। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं अलग अलग जगहों से, जो जो ट्रीटमेंट नहीं मिला। हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती, जरूरी नहीं है आपको कोई एक मेडिसिन सूट कर रही है तो अब आप उसी मेडिसिन पे स्टक रहो, और आपको मान लो वो मेडिसिन थोड़े टाइम बाद रेजिस्टेंट हो रही है और फिर सूट ही नहीं कर रही, लेकिन हम जिद पे नहीं, हम इधर ही ट्रीटमेंट कराएंगे, यही बेस्ट है। बेस्ट कुछ नहीं, जहां से आपको रिलीफ मिले। हर पैथी में हर तरीके की चीज है, हर किसी पैथी का अपना एक पोटेंशियल है, पर्क है। तो लोग यूनानी में भी जाते हैं, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथी में भी, बीपीटी में भी लोग रेफर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। तो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, मेंटली अलर्ट, वेक अप मोर फ्रेश, ऑर्गन फंक्शन यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, क्लियर माइंड और काम इमोशंस। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ ऐसी होम्योपैथिक के डिजीजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे एनएस की, ब्रेन की, चेस्ट की, लंग की, फीमेल डिजीजेस, फीवर, कफ एंड कोल्ड, हार्ट डिजीजेस के भी बहुत अच्छे डॉक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हेयर प्रॉब्लम्स, मेल डिजीज, स्किन, नेक, शोल्डर, वेस्ट, ऐसी स्टमक डिजीज, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस के ऊपर अभी होम्योपैथी काफी अच्छा वर्क कर रहा है। और ये बहुत पुरानी मेडिसिन सिस्टम है। तो आप यहाँ से आई होप आपको काफी कुछ कंक्लूजन मिला होगा। और बाकी अगर आपको जानना है कि कितने मार्क्स पे कितने रैंक पे कॉलेजेस मिले हैं, तो आई विल अपलोड द सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर कट ऑफ होम्योपैथी। डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। और पर्टिकुलर किसी और चीज का या कोई क्वेरी है, यू कैन पिन मी अ मैसेज देयर, और either can drop on Telegram or Instagram. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for further videos.